नरेंद्र मोदी स्वयं उस पैसे को वापस लाएगा और हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखाएगा। आपको ये बात याद है या नहीं? सुनाई नहीं दिया? याद है या नहीं? और जोर से याद है या नहीं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिले? यहां एक व्यक्ति है जिसको मिले? नहीं। कितने लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने काले धन के लिए जेल में डाला? एक व्यक्ति को जेल में डाला? नहीं डाला। आपने मोदी और माल्या का नाम सुना है? ललित मोदी और विजय माल्या का नाम सुना है? वो कहां है? हिंदुस्तान में है या लंदन में है? माल्या को और मोदी को वापस नहीं लाए। क्यों? 15 लाख रुपए किसी को नहीं दिया। स्विट्जरलैंड की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को सारे के सारे स्विस बैंक अकाउंट होल्डर की लिस्ट दे रखी है। वो लिस्ट नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में क्यों नहीं रखी आज तक? आप मुझे बताओ। कांग्रेस पार्टी ने उनसे कहा है और मैं यहां से कह रहा हूं, रखो पार्लियामेंट हाउस में उन चोरों के नाम रखो, स्विस बैंक अकाउंट होल्डर के नाम रखो। आपने 2.5 साल क्यों नहीं रखे हैं? लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। सुनने को आया नरेंद्र मोदी झूठा है, झूठ बोलता है, 15 लाख नहीं मिले हमें। मेरा 15 लाख कहां है? झूठ बोल गया प्रधानमंत्री, फेकू है। नरेंद्र मोदी ने ये बातें सुनी। एक तरफ उनके मित्र हिंदुस्तान के 1% सुपर रिच लोग जो उनके साथ हवाई जहाज में जाते हैं, नाम आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया गए, चीन गए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 99% लोग कह रहे हैं कि भैया नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, काला धन नहीं लाया, 15 लाख नहीं मिले। नरेंद्र मोदी जी घबराए और एक नया ड्रामा शुरू किया, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। जैसे हमारे वीर जवानों ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक नया स्कीम निकालते हैं, मार्केटिंग का स्कीम, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन। 8 नवंबर को खड़े होते हैं, जैसे वहां पे उनके जैसे ओबामा जी खड़े होते हैं ना वैसे, और कहते हैं जो तुम्हारे जेब में पैसा है, जो तुम्हारे जेब में पैसा है, जो तुम्हारी कमाई का पैसा है हिंदुस्तान के गरीब लोगों, वो अब कागज हो गया। और फिर बाद में जाके पॉप कॉन्सर्ट में हंस के हा 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 मजाक कर दिया। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर 99% ईमानदार लोगों पर ये फायर बॉम्बिंग थी, फायर बॉम्बिंग। वर्ल्ड वॉर 2 में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था। 200-300 जहाज
25 मिनट के अंदर शहर के ऊपर से निकलते थे और हजारों टन आग लगाने वाले बम गिरा देते थे। 25 मिनट के अंदर पूरा शहर राख हो जाता था। रॉटरडैम को, ड्रेसडेन को और टोक्यो को इस प्रकार राख बना दिया गया। टोक्यो की फायर बॉम्बिंग में हिरोशिमा से ज्यादा लोग मारे गए। जो काम एटम बॉम्ब नहीं कर पाया वो फायर बॉम्बिंग ने कर दिया था टोक्यो। इसी प्रकार 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर फायर बॉम्बिंग की, हिंदुस्तान को जला डाला। ये निर्णय उन्होंने किसी से पूछकर नहीं किया। फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं बताया, किसी गरीब आदमी से नहीं पूछा कि भैया होगा क्या। सब कुछ समझते हैं नरेंद्र मोदी जी, कर दिया। हा 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 हा, हंस के बड़ा मजा आया। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान जब बीज खरीदता है, जब खाद खरीदता है, वो डेबिट कार्ड से नहीं खरीदता है, वो कैश में खरीदता है। उसके घर में आपने आग लगा दी। जब मजदूर काम करता है, जब उसे पैसा मिलता है शाम को, वो कैश में पैसा लेता है, उसके घर में आपने आग लगा दी। गोवा में आपने फिशिंग इंडस्ट्री को जला दिया, खत्म कर दिया। टूरिज्म इंडस्ट्री को जला दिया। पुणे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपने उड़ा दी। पंजाब में साइकिल की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री आपने खत्म कर दी। कानपुर में आपने लेदर की इंडस्ट्री उड़ा दी। मिर्जापुर में आपने कारपेट की इंडस्ट्री उड़ा दी। और आपको हंसी आ रही है, मजा आ रहा है आपको। कहानी बताता हूं आपको। बेंगलोर की सड़कों पर लक्ष्मी नाम की एक औरत फूल बेचती थी। सुबह 4 बजे उठ के कैश के साथ फूल खरीदती थी, पूरा दिन बेचती थी। शाम को बड़ा पैसा मिलता था, बच्चों को खाना खिलाती थी। आज लक्ष्मी नरेंद्र मोदी जी के कारण बेंगलोर के सड़कों पर भीख मांगती है। भीख, ये आपका काम है, ये आपकी फायर बॉम्बिंग ने किया है। ये फायर बॉम्बिंग आपने की क्यों? इसकी जरूरत क्या थी? मैं आपको बताता हूं। 1% सुपर रिच लोग, वही 50 परिवार के लोग, उन्होंने हिंदुस्तान के बैंक से 8 लाख करोड़ रुपया हड़प रखा है। जब किसान कर्जा वापस नहीं देता है, उसको आप चोर कहते हो, उसका घर छीन लेते हो, खेत छीन लेते हो। जब कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति बैंक लोन लेता है, पैसा वापस नहीं देता है, आप उसके घर पहुंच जाते हो, उसको तंग करते हो, उससे पैसा वापस लेने की कोशिश करते हो, छीनते हो, धमकाते हो। मगर जब हिंदुस्तान के सुपर रिच लोग 8 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंकों को वापस नहीं देते हैं, तो आप उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हो। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने
1,10,000 करोड़ रुपया इन्हीं लोगों का माफ किया है। माल्या जी की मैंने पहले बात की, डीमोनेटाइजेशन के बाद 1200 करोड़ रुपए विजय माल्या का माफ किया है नरेंद्र मोदी जी ने। बैंक बंद पड़े, 8 लाख करोड़ रुपए ले गए, बैंक का पैसा ले गए, बैंक चालू नहीं हो सकते, बैंक लोन नहीं दे सकते। तो एक नया तरीका निकाला, क्यों नहीं बैंक को चालू करने के लिए हम एक नया तरीका निकालें। इनसे तो हम पैसा नहीं ले सकते क्योंकि इन्होंने तो हमें बनाया है। टीवी पे आने के लिए इनका पैसा लेते हैं, मार्केटिंग का पैसा इनसे मिलता है, तो इनसे तो पैसा नहीं ले सकते। क्यों नहीं हम गरीबों का पैसा छीने, उनसे पैसा लेकर बैंक को चालू करें। यह था डीमोनेटाइजेशन। गरीबों से पैसा खींचो, गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को पैसा सींचो। 99% लोगों से पैसा खींचो, 1% सुपर रिच लोगों को, 50 परिवारों को सींचो। यह था डीमोनेटाइजेशन का लक्ष्य। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि योजना अच्छी थी, इंप्लीमेंटेशन खराब था। राजनाथ सिंह जी, आप नरेंद्र मोदी जी को समझे नहीं हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि योजना खराब थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्लानिंग जबरदस्त थी। एक दिन मैंने वाघेला जी से पूछा, वाघेला जी मोदी जी के बारे में मुझे बताइए, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? वाघेला जी ने कहा सुपर प्लानर है, सुपर प्लानर। ये सुपर इवेंट बनाता है और फिर हर चीज की प्लानिंग करता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 2000 रुपए का नोट एटीएम में चलता तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं, आप अपना पैसा निकाल लेते। अगर नोट छपते तो आपका पैसा बैंक में रहता? हां या ना? ना। अगर 100 बार नियम नहीं बदलते, आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसा छीना है और हिंदुस्तान के बैंकों को चालू करने की कोशिश की है। पैसा उनको उन 1% लोगों से लेना था, मगर नहीं लिया और आपको दुख पहुंचाया, आपको दर्द पहुंचाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन लाइनों में कोई अमीर व्यक्ति आपको दिखाई दिया? एक व्यक्ति आपको दिखाई दिया अमीर सूटबूट वाला? एक नहीं दिखाई दिया। काले धन की बात की नरेंद्र मोदी ने, काले धन के खिलाफ कहा बहुत सारा काला धन वापस नहीं आएगा, वो पैसा हम गरीबों को देंगे। पता लगा कि सारा का सारा काला धन वापस आ गया। काले धन की बात बंद कर दी, दौड़े काले धन से निकलकर आतंकवाद की ओर। चलो भैया आतंकवाद की बात करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए जोरदार हमला उन्होंने किया है और ये कहा है कि